और आप लोगों में उपस्थित ब्रह्मचारीगण, ब्रह्मचारिणियाँ और सभी मेरे धर्म भाइयों और बहनों, आदित्य बोधी जी मेरे बड़े करीब के मित्र हैं और जब मित्रता का भाव होता है तो प्रशंसा भी ज़्यादा होती है और प्रशंसा सुनना अच्छा भी लगता है। तो अच्छा है, उन्होंने बड़े उदात्त चित्त से उन्होंने जो कुछ मेरा गुण गौरव किया है तो उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनका आभारी हूँ। वैसे आदित्य बोधी जी से सीखने जैसी बहुत सी बातें हैं। मैं देखता हूँ कि यहाँ पर वो शायद सबसे तरुण व्यक्ति अगर कोई होगा तो मुझे लगता है कि एक मत से सभी आदित्य बोधी जी का नाम लेंगे। क्योंकि ये जो युवापन है या तरुणाई है वो शरीर से नहीं आती है, मन से आती है। और मन जब आपका शुद्ध होता है, विधायक होता है, पॉजिटिव होता है, तो वो जो ऊर्जा है आपके शरीर से बहती है और उसकी जो प्रचिति है, जो भी मतलब श्रोतागण होते हैं या उनके संपर्क में होते हैं, वो आती है। और मुझे लगता है कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप में से बहुत से लोगों ने उस एनर्जी को और उस ऊर्जा को महसूस किया है। एक गाथा से मैं शुरुआत करना चाहता हूं धम्मपद की। सुखो बुद्धान्वपादो सुखो सद्धम्म देशना सुखा संगस्त सामग्री समुगानम तपो सुखो। इसका अर्थ है कि बुद्ध का जन्म सुखद है, सुखकर उनकी धर्म देशना है, संघ की एकता सुखद है और मिलकर किया गया तप या आचरण सुखकर है। और उसका चमत्कार क्या होता है, जब आप मिलकर आचरण करते हैं तो आप सभी लोगों ने महसूस किया होगा। आप लोगों को देखकर, आपके चेहरे देखकर, खिले हुए चेहरे देखकर उसकी मुझे अनुभूति आती है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने पहली बार जीवन में अपने जीवन की ऐसी कुछ बातें लोगों से शेयर की होगी, शायद उसका अवसर कभी जीवन में आपको मिला नहीं होगा। आपके जीवन में जिनके साथ में आप रहते हैं उनसे भी आपकी हिम्मत नहीं होगी कभी शेयर करने की। लेकिन ये संघ का चमत्कार है, धर्म का चमत्कार है, बुद्ध का चमत्कार है कि सहजता से अपने आप जो गांठें हैं खुलती है और हमारी जो बंद शक्ति है वो प्रवाहित होने लगती है। और जब प्रवाहित होती है तो उसका प्रकटीकरण होता है और वो आप सभी लोगों के चेहरे से और आप सभी लोगों की जो गतिविधियां हैं उससे दिखाई देता है। त्रिरत्न कहा जाता है। आपने बुद्ध रत्न पर सुना, धम्म रत्न पर सुना और आज संघ रत्न पर हम लोग व्याख्यान सुनने वाले हैं। रत्न ये जो शब्द है बड़ा कीमती है, मूल्यवान है और बड़ा ही सारगर्भित है। रत्न जो कीमती चीजें होती है, कीमती वस्तुएं होती, बहुमूल्य होती है, उससे संबोधित किया जाता है। सुंदर होती है, कीमती होती है, लेकिन वो भौतिक अर्थों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। रत्न कितने ही सुंदर हो, कीमती हो, लेकिन हमेशा खोने की, चोरी होने की, खराब होने की, टूटने की संभावना बनी रहती है। लेकिन ये जो तीन रत्न हैं
बुद्ध रत्न, धम्म रत्न और संघ रत्न ऐसे ऐसे रत्न हैं, ये आंतरिक जीवन से संबंधित है। ये आंतरिक जीवन के सर्वोच्च ऐसे रत्न हैं जिनको कोई चुरा नहीं सकता है, और उनकी जो आभा है, उनकी जो चमक है, उसकी जो रोशनी है, वो कभी धुंधली नहीं होती है। और इसको हम लोग महसूस करते हैं। आज भगवान बुद्ध को गए हुए 2500 वर्षों से ज्यादा हो गए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वैसे वैसे उनकी जो चमक है, उनका जो सौंदर्य है, वो निखरता हुआ दिखाई देता है। बाबा साहब को देख सकते हैं आप कि लोगों ने बहुत तेरे प्रयत्न किए, लेकिन जो असल रत्न होता है, वो सारे अवरोधों के बावजूद, विरोधों के बावजूद, उसकी जो चमक है वो दिखाई देती है और लोगों को आकर्षित करती है। हाँ। तो इसीलिए ये बड़े ही सारगर्भित ऐसे अर्थ हैं रत्न, ये बहुत ही कीमती, बहुमूल्य है। तो आज मुझे संघ रत्न पर बात करनी है। वैसे विषय बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे बताया गया है कि 30 मिनट ही बोलना है, तो मैं चाहूँगा कि 30 मिनट के अंदर ही मैं अपनी बातों को विराम दे दूं। तो मैं अपने इस व्याख्यान की शुरुआत बुद्ध काल की किसी घटना से शुरू करता हूं, और उसका जो शीर्षक है वो है सुवर्ण पादुका, सोने की चप्पल। आपको मालूम है कि भगवान बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की बौद्ध गया में, और बाद में वहां से कहां गए? सारनाथ गए। सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षु थे, और ऐसा कहते हैं कि उनको 5 दिन उनको दिया, और प्रत्येक उसमें से अरहंत हो गए। तो ये जो घटना है वो 5वें दिन की है। ऋषिपटन, जिसको मृगदायवन कहते हैं, वहां पर ये जो पांचों परिव्राजक थे ठहरे हुए थे, और 5वें दिन भगवान बुद्ध जो हैं वो सवेरे सवेरे संक्रमण कर रहे थे। तो ये जो घटना है उससे संबंधित है। तो वहीं पर वाराणसी बहुत ही प्राचीन शहर है, उसको काशी भी कहते हैं, बनारस भी कहते हैं कुछ लोग, ऐतिहासिक ऐसा शहर है वो, और काफी धार्मिक विचारधाराओं का केंद्र रहा है, वो गढ़ रहा है वो। तो वहां पर ये यश नाम का एक व्यापारी पुत्र था, वो रहता था। जैसे आजकल आपके बड़े बड़े धनपति होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वैसा ही वो भी उस जमाने का बड़ा ही धनाढ्य व्यक्ति था। उसका लड़का था वो, और इकलौता था। उसके पास में उस जमाने में सारी सुख सुविधाएं थी। जैसे आजकल पार्टियां हुआ करती, वैसी वो भी पार्टियां किया करता था अपने मित्रों के साथ में, और वहां पर तमाम सुख सुविधाएं होती थी। सुंदर स्त्रियां होती थी, नर्तकियां होती थी, गाने वाले लोग होते थे, दासियां होती थी, और इन प्रकार की चीजों के बीच में वो अपना जीवन यापन करता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक रात्रि में जब कार्यक्रम सारा खत्म हो गया, सोने के लिए चला गया, उसकी नींद टूटी। और नींद टूटने के बाद में जब उस कक्ष में आया और देखा उसने, तो वो सब देखकर उसके मन में एक प्रकार की ग्लानि, जुगुप्सा उसको हिंदी में कहते हैं, या उसको आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का तिरस्कार का भाव पैदा हो गया
उसने देखा कि जो सुंदर स्त्रियां थी अस्त व्यस्त सोई हुई थी, कपड़े अस्त व्यस्त थे, बाल अस्त व्यस्त थे, कुछ लोगों के मुंह खुले हुए थे, कुछ के मुंह से आवाजें आ रही थी, कुछ के मुंह से लार टपक रही थी। तो ये सब दृश्य देखकर उस प्रकार का वैराग्य पैदा हो गया, एक प्रकार का तिरस्कार का भाव पैदा हो गया। उसने अपनी सोने की चप्पल, वो सोने की चप्पल पहनता था वो, हाँ, इसलिए स्वर्ण पादुका कहा गया है उसमें। सोने की चप्पल पहनी और उस अंधेरे में ही निकल गया और वो सारनाथ की दिशा से निकला। और जब ऐसा कहते हैं कि भावनाओं का अतिरेक होता है, भावनाएं जब अतिरेक हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो शब्दों के रूप में बाहर फूट पड़ती है। तो उसके मुंह से कुछ उद्गार निकलते थे, कितना दुख है, कितना तनाव है, ये शब्द उसके मुंह से बाहर निकल रहे थे। और ऐसा ही वो अनजानी दिशा में जा रहा था। तो ऐसा कहते हैं कि उस समय भगवान बुद्ध जो है संक्रमण कर रहे थे और उन्होंने दूर से इस यश कुल पुत्र को देखा आते हुए। भगवान बुद्ध को हम त्रिरत्न वंदना पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द आता है लोकविदु। लोकांतर के बारे में जानने वाले, वो लोगों का भूत भी जानते थे, भविष्य भी जानते थे। तो उन्होंने दूर से देखा इस युवा को आते हुए, और जब जैसे ही वो पास में पहुंचा तो उसके मुंह से जो उद्गार निकल रहे थे कि कितना दुख है, कितना तनाव है, तो भगवान बुद्ध ने कहा कहाँ दुख है, कहाँ तनाव है, यश आओ बैठो। तो भगवान बुद्ध का जैसे उनका व्यक्तित्व सुंदर था, आकर्षक था, ऐसा कहते हैं कि भगवान बुद्ध को देखकर, केवल देखकर लोग, जो बैठा हुआ है खड़ा हो जाता था, खड़ा है वो चलने लगता था। ऐसे ही बहुत से जो प्रसंग है पाली ग्रंथ में दिखाई देते हैं आपको। भगवान बुद्ध की जो वाणी थी वो भी बड़ी आकर्षक थी। उन्होंने 2-3 शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन उसको जैसे कोई जख्म हो, गहरी वेदना हो और उस पर मरहम लगा दी जाए तो जैसे राहत महसूस होती है, एक ठंडापन महसूस होता है, वैसे ही उसने महसूस किया। और कहते हैं कि बाद में भगवान बुद्ध ने उसको देशना दी, सांसारिक जीवन की जो कुछ कमियां हैं, जो उसका अंधेरा वाला भाग है। उजला तो हम सब लोग देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो अंधेरा है उस पर कुछ उसको उपदेश दिया। और ऐसा कहते हैं कि वो वहीं पर श्रोतापन्न हो गया। उसने चप्पल पहले उतार के रख दी थी और बाद में जो 5 परिव्राजक थे उनके साथ में शामिल हो गया। लेकिन महल में अफरा तफरी मच गई। इकलौता पुत्र था, उसकी मां ने देखा तो उसको दिखा कि भाई बेटा तो है नहीं, सभी लोग मौजूद हैं लेकिन बेटा नहीं है। उसने अपने पति से बात बताई, पति भी चिंतित हो गया। तो उसने तुरंत 3 घुड़सवारों को 3 दिशाओं में भेजा और उस स्वर्ण पादुका के निशानों को देखते देखते, पीछा करते करते वो भी सारनाथ की दिशा से निकल पड़ा। और जैसे ही भगवान बुद्ध ने उसको देखा तो भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं कि उनके पास में
कुछ दिव्य शक्तियां थी। उसने जो यश था उसको अदृश्य कर दिया। जब उसके पिताजी पास में पहुंचे तो उसने स्वर्ण पादुका देखी, तो उसका ऐसा कहते हैं कि उसका जो मन है बड़ा प्रफुल्लित हुआ। पहले बड़ा चिंतित था वो बेटे को लेकर, लेकिन जैसे ही उसने चप्पलें देखी तो उसको लगा कि शायद बेटा मेरा यहीं आसपास होगा। तो उसने भगवान बुद्ध से पूछा, तो भगवान बुद्ध ने उसे कहा कि मैं बताता हूँ आपको, लेकिन पहले उसको कुछ उपदेश दिए। और जो उपदेश दिया था उन्होंने अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्यों को लेकर, तो ऐसा कहते हैं कि जो यश था वो सुनते सुनते ही वो अरहंत हो गया, और उसके जो पिताजी थे वो श्रोतापन्न हो गए। तो इस प्रकार मृगदाय वन में जो अरहंत थे उनकी संख्या 6 हो गई। तो उसके जो पिताजी थे उन्होंने कहा कि भगवान, पत्नी बड़ी दुखी है घर पर, इसकी माँ भी काफ़ी दुखी है, तो कृपया आप भोजन दान के लिए घर पर पधारिए, मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए। तो उसके बाद में भगवान बुद्ध और उनके जो 6 ये जो शिष्य हैं ये उनके घर पर जाते हैं। लेकिन ये जो खबर है यशराज पुत्र के गायब होने की, ये जो उसका पुत्र था, इकलौता पुत्र, ये जंगल की आग की तरह सारे शहर में फैल जाती है। देखा होगा कि भाई कोई प्रसिद्ध आदमी हो, बड़ा आदमी हो, और वहाँ कोई अगर अनहोनी घटना हो जाए या ऐसे कोई बातें घटित हो जाए तो जो खबर होती है वो तुरंत फैल जाती चारों ओर, वहाँ भी फैल गई। तो उसके 4 करीब के मित्र थे, उन्होंने सुना। उनके कुछ नाम भी दिए हैं पाली ग्रंथों में, अगर आप पढ़ेंगे, विमल, सुबाहु, पूर्णजीत, गवमपति, ऐसे जो 4 मित्र थे। उन्होंने सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको लगा कि सचमुच ये कोई बड़ी अद्भुत बात होना चाहिए कि इतनी सुख सुविधाएं छोड़ के अगर कोई व्यक्ति श्रमण गौतम के मार्गदर्शन में प्रवज्जित हो जाता है तो शायद इसमें कुछ बड़ा रहस्य होगा, कोई बड़ा आनंद होगा, बड़ा सुख होगा। तो वो लोग भी संघ में शामिल हो जाते हैं। और उन 5 को देखकर उसका मित्र परिवार काफी बड़ा होता है, तो ऐसा कहते हैं कि 50 और उसके जो मित्र हैं वो भी शामिल हो जाते हैं, और थोड़े ही समय में वो सारे के सारे अरहंत हो जाते हैं। एक दिन भगवान बुद्ध उनको कहते हैं कि भिक्षुओं, अभी आप भी विमुक्त हो गए मेरी तरह। मैंने जिस अतुच्च सुख की प्राप्ति की, विमुक्ति का आनंद लिया है, आपने भी लिया है। अभी आप बहुजनों के हितों के लिए और सुखों के लिए अलग अलग दिशाओं में जाइए, और एक ही दिशा में 2 लोग मत जाओ। चरद भिक्कवे चारिकम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, आदि कल्याणम, मध्य कल्याणम और अंत कल्याणम। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, अलग अलग दिशाओं में जाइए, बहुत से लोगों के कल्याण के लिए, उनके हित के लिए। और जो धर्म है वो प्रारंभ में भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है, और अंत में भी कल्याणकारी है। और ऐसा कहते हैं कि यहीं से संघ की शुरुआत हुई, और जिसको हम लोग संघ डे के रूप में मनाते हैं। अब ये जो घटना है 2500 वर्षों से ज्यादा की होगी। आज संघ का अर्थ भिक्षु संघ से लिया जाता है। उस जमाने में संघ के अंतर्गत
संघ और महासंघ, ये दो जो शब्द हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। महासंघ के अंतर्गत सभी का समावेश होता है, उपासक, उपासिका, श्रामणेरी, भिक्खु, भिक्खुनी, बोधिसत्व, सभी का समावेश होता है। लेकिन जिसको संघ कहते हैं या संघ शरण कहते हैं, उसमें ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विकास के पहले स्तर को पार किया है, 4 स्तर बताए गए हैं, तो कम से कम उन्होंने श्रोतापन्न जो अवस्था है उसको प्राप्ति किया है, उसको आर्य संघ इसमें शामिल किया जाता है। एक बड़ी मजेदार घटना है। ऐसा कहते हैं कि बाबा साहब जब दीक्षा लेना चाहते थे 14 अक्टूबर 1956 को, तो उसके पहले उन्होंने जो वहाँ पे जो भी गणमान्य लोग थे, डॉक्टर वली सिम्हा थे, वो चंद्रमणि जी थे, वामन राव गोड़बोले थे, और भी कुछ पदाधिकारी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध को शरण जाऊंगा, धर्म की भी शरण जाऊंगा, लेकिन संघ की शरण नहीं जाऊंगा। तो लोगों को जब झटका लगा, क्योंकि दूसरे दिन दीक्षा होनी है, बाबा साहब का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि वो सब सत्ते में आ गए, और किसी को सूझ नहीं रहा था कि भाई क्या जवाब दे, क्योंकि उसके पहले बाबा साहब ने कुछ बौद्ध देशों की यात्रा की थी, भिक्षुओं को देखा था उन्होंने कोलंबो की यात्रा की थी, ब्रह्मदेश गए थे, और वहां पर देखा था कि जो भिक्षु हैं वो ऐशोआराम का जीवन जी रहे हैं, धर्म के प्रचार प्रसार में उनको बिल्कुल रुचि नहीं है, जबकि उनकी जो भिक्षु के बारे में कल्पना थी, जो उन्होंने भगवान बुद्ध के समय में और बाद में जो कुछ आदर्श के रूप में भिक्षुओं ने जो अपना एक स्थान स्थापित किया था, उस दृष्टिकोण से देख रहे थे वो। तो उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध की शरण में जाऊंगा, धर्म की शरण में जाऊंगा, लेकिन संघ की शरण में नहीं जाऊंगा। तो वहां पर वामन राव गोड़बोले थे, तो उन्होंने कहा, बोले संघ शरण का अर्थ इस भिक्षु संघ को शरण जाना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो आर्य संघ है, कि कम से कम जिनकी उपलब्धि, जिन्होंने 3 बंधनों को तोड़ दिया है, उससे संबंधित है। और बाबा साहब भी कन्विंस हो गए, और बाद में सभी ने राहत की सांस ली। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि संघ का दिनों दिन अवमूल्यन हो गया है, और भंते जी ने भी इसको महसूस किया। भंते जी जिस समय उन्हें एहसास हो गया कि वो बौद्ध हैं, जब उन्होंने 2 पुस्तकें पढ़ी, वज्र छेदिका या जिसको डायमंड सूत्र कहते हैं और प्लेटफॉर्म सूत्र कहते हैं वी नेंग का, तो उनको ये एहसास हुआ कि वो बौद्ध हैं, बौद्ध थे, मतलब उनको दृष्टि लाभ हुआ। भंते जी के संदर्भ में ऐसा दिखाई देता है कि पहले उनको दृष्टि लाभ हुआ, और बाद में वो कहते हैं कि जैसे जैसे मैं शिक्षाओं के संपर्क में आता गया, तो उनका अर्थ जो है मुझे अपने आप स्पष्ट होता गया। और उन्होंने पहला जो लेख लिखा था इंग्लैंड में, आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने जो मिडल वे ऐसी पत्रिका थी वहां पर, उसमें एक लेख लिखा था उन्होंने, यूनिटी इन बुद्धिज्म, मतलब अलग जो
अलग अलग आपकी परंपराएं हैं उसमें उन्हें एकता का सूत्र दिखाई दिया और उस पर उन्होंने लेख लिखा था। और जब प्रकाशित होने के लिए वो लेख उन्होंने भेजा तो जो संपादिका थी उसको लगा कि कोई बहुत ही मैच्योर्ड व्यक्ति होना चाहिए, सफेद बाल वाला बूढ़ा। और एक बार जब उनको मौका मिला उससे मिलने का तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, है तो लड़का है, 16-17 साल का लड़का है। तो भंते जी को जब एहसास हुआ तो उनके ध्यान में आया कि बौद्ध धर्म के बारे में भारत में सीख सकते हैं। तो भारत में आए, लेकिन निराशा हुई, उनको कोई संघ जैसा कुछ मिला नहीं उनको। वो कहते हैं कि एक विहार दिखाई दिया दिल्ली में, वो भी बंद था, और एक चीवर सूंघ रहा था कहीं, और वहां पर कोई भी नहीं था। लंका में गए बाद में, तो लंका में भी वहां पर जो बौद्ध धर्म दिखाई दिया उनको पारंपरिक बौद्ध धर्म दिखाई दिया। भिक्षु भी कर्मकांड में उलझे हुए दिखाई दिए, मजे का जीवन जी रहे हैं और धर्म के प्रचार प्रसार में उनकी ज्यादा रुचि नहीं है। तो भंते जी को वहां भी निराशा हुई। फिर भंते जी सिंगापुर में गए, वहां पर शायद कुछ बौद्धों से उनकी मुलाकात हुई। तो ये सारे जो अनुभव हैं बहुत बड़ा, और भी बहुत सारी बातें हैं उसमें, लेकिन मुझे लगता है कि सब 30 मिनट में समेटना मुश्किल है। तो बाबा साहब जो भंते जी हैं उन्होंने महाबोधि सोसाइटी जो है वहाँ पर भी काम किया उन्होंने संपादक के रूप में। वो जो महाबोधि सोसाइटी है उसको भी उन्होंने बड़े करीब से देखा। तो उन्होंने 1950 में एक लेख पढ़ा था। बाबा साहब ने दीक्षा के पहले 1950 में महाबोधि सोसाइटी के महाबोधि अंक में एक लेख लिखा था, बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ द रिलीजन। और बाबा साहब का जो कुछ अनुभव था भिक्षुओं के बारे में, संघ के बारे में, तो उन्होंने उस अपने अनुभव के आधार पर 3-4 बातें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के संदर्भ में कही थी। एक बात तो बिल्कुल निश्चित थी बाबा साहब को कि बाबा साहब एक देख सकते थे कि आने वाले समय में दुनिया में अगर किसी दुनिया की जो भी समस्याएं, दुनिया के जो भी उपद्रव हैं, उसका अगर समाधान ढूंढना है तो वो केवल एकमात्र एक कोई अगर धर्म हो सकता है तो वह बौद्ध धर्म है। तो उस लेख में उन्होंने 3-4 बातें कही थी। पहली बात कही थी उन्होंने कि बौद्धों का एक बाइबल होना चाहिए, क्योंकि बौद्ध धर्म काफ़ी विशाल है, बहुत से ग्रंथ हैं। अगर पाली ग्रंथ ही देखते हैं तो 50 से ज़्यादा ग्रंथ आते हैं उसमें। उसके बाद में महायान है, वज्रयान है, जैन है, बहुत सारी परंपराएं। तो ग्रंथ संपदा काफ़ी विशाल है। तो बाबा साहब को लगता था कि सर्वसामान्य व्यक्ति के लिए एक छोटा सा ग्रंथ होना चाहिए, पुस्तक होना चाहिए, जैसे बाइबल की तरह। उसमें भगवान बुद्ध की छोटी सी जीवनी हो, साथ में जो महत्वपूर्ण शिक्षा है उसका समावेश हो, और उसकी जो भाषा है वो मनुष्य के हृदय को हिलाने वाली होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, चुंबक की तरह होना चाहिए। उसकी भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और 50 से लेकर 56 तक उन्होंने इस पर भगवान बुद्ध उसके धर्म पर काम किया उन्होंने। दूसरी बात उन्होंने लिखी थी कि विश्व स्तर पर बौद्धों का संगठन होना चाहिए। शायद उस समय लोगों को आश्चर्य हुआ होगा कि बाबा साहब भारत के स्तर पर भी नहीं कह रहे हैं, विश्व के स्तर पर कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दुनिया की जो कुछ समस्याएं उसको देख सकते थे बाबा साहब, और उसका निदान कैसे हो सकता है,
और जो लोग दुखित हैं, पीड़ित हैं, उससे उनको राहत कैसे मिल सकती है, वो उन्होंने देखा था। और इस समय इसलिए उन्होंने उसमें लिखा था कि विश्व स्तर पर बौद्धों का संगठन होना चाहिए। और अभी कुछ दिनों पहले अगर आप लोग अगर सोशल मीडिया वगैरह अगर देखते हैं और अमेरिका की कुछ अगर घटनाओं पर नज़र रखते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ 19 भिक्षुओं ने, थेरवादी भिक्षुओं ने पदयात्रा की, टेक्सास से लेकर वाशिंगटन डीसी तक 2300 किलोमीटर की यात्रा, और वो भी पैदल। कुछ जो भिक्षु थे वो नंगे पैर यात्रा कर रहे थे, और उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो भिक्षु पय्याकारा। और उसका इतना प्रचंड प्रभाव हुआ कि अमेरिका को हम लोग समझते हैं कि भाई भौतिकवादी देश है, श्रद्धा नहीं है, भावनाएं नहीं है। हम लोग भारतीय, हम ज़्यादा धार्मिक है, ज़्यादा भावनिक हैं। लेकिन आप देखेंगे उसके जो वीडियोस हैं, आप देखेंगे तो लोग, कोई झुककर प्रणाम कर रहा है, कोई आंसू बहा रहा है, कोई अपनी व्यथा बता रहा है, कोई कुछ गिफ्ट दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, और 4-4, 5-5 घंटे इंतजार कर रहा है उनके लिए, उनको सुनने के लिए। सैकड़ों किलोमीटर दूर से गाड़ियां चलाते हुए आ रहा है, और ऐसे सैकड़ों लोग, बड़ी तादाद में। एक बड़ी ऐतिहासिक घटना हो गई वहां की, और लोगों ने, जब जो रिपोर्टर्स हैं चैनल वाले, उन्होंने जब उनके इंटरव्यू लिए, तो ऐसा ही दिखाई दिया उनको कि उनको बड़ी राहत मिली। जीवन में उनकी बड़ी निराशा थी, जीवन से वो टूट चुके थे, हार चुके थे, और जीवन के प्रति जो आशा है वो खो चुके थे। तो उनसे उनको बहुत बड़ी दिलासा मिली, एक नया जीवन मिला, एक नया रास्ता मिला, और शांति का नया मार्ग मिला उन्हें। तो इसीलिए बाबा साहब दूरदृष्टा थे। वो सैकड़ों वर्षों के आगे का जानते थे कि क्या होने वाला है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर बौद्धों का संगठन होना चाहिए। और तीसरी बात बताई कि नए प्रकार का प्रचारक और प्रसारक होना चाहिए। भिक्षु नहीं कहा उन्होंने, नए प्रकार का प्रचारक और प्रसारक होना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने जेसुइट पंथ, जो ईसाई धर्म का प्रचारक है, उसका उन्होंने उल्लेख किया। ये जो जेसुइट पंथ एक प्रकार का पंथ है कि जिसमें विद्वान लोग होते हैं, लोगों के बीच में ही रहते हैं, वो सामान्य लोगों की तरह जीवन जीते हैं, लेकिन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए समर्पित होते हैं। तो बाबा साहब चाहते थे कि उनका जो नया प्रचारक और प्रसारक है वो भी विद्वान होना चाहिए और समाज का सेवक होना चाहिए, सेवा करना चाहिए। वो कहीं कहीं जब सेवा का प्रसंग आता है तो भिक्षुओं को कोई याद नहीं करता है। रामकृष्ण मिशन के जो स्वामी हैं उसकी लोगों को याद आती है, लेकिन कहते हैं कि भगवान बुद्ध के ज़माने में जो भिक्षु था वो समाज की सेवा करता था, समाज के समक्ष एक आदर्श समाज का नमूना पेश करता था। तो ये जो नए प्रकार का प्रचारक और प्रसारक है, ये लोगों के बीच में से ही होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, सभी धर्मों का अध्ययन होना चाहिए उसके पास में, तुलनात्मक रूप से समाज की सेवा करना चाहिए और धर्म का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। जिस समय ये लेख प्रकाशित हुआ उस समय भंते जी, वो जो महाबोधि अंक है
उसके एडिटर थे। सौभाग्य से उन्होंने देखा, पढ़ा उन्होंने, बाबा साहब का पहले नाम सुना था उन्होंने, क्योंकि उस समय भारत में जो हिंदू कोड बिल है उसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ था और समाचार पत्रों की सुर्खियों पर बाबा साहब का नाम झलकता था, तो उन्होंने पढ़ा था। बाबा साहब को जानते थे, लेकिन बाबा साहब का ये जो पहलू है वो उन्होंने देखा और इतने प्रभावित हुए वो कि उन्होंने पत्र लिखा। और बाद में जब उनको मौका मिला तो उन्होंने बाबा साहब से भेंट भी की। अगर आप बुद्धिज़्म, अम्बेडकरियन बुद्धिज़्म अगर ये पुस्तक देखते हैं तो उसमें उन्होंने 3 मुलाकातों का जिक्र किया है। 50 हो गया। तो बाबा साहब भंते जी ने बाबा साहब के जो मुद्दे थे उससे प्रेरणा ली और बाद में उन्होंने उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर त्रिरत्न बौद्ध महासंघ इसकी स्थापना की। और ये जो धम्मचारी हैं ये उसी का प्रोडक्ट है, उसी का नतीजा है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी समय लिया आपका कहने हैं। और 10 मिनट है? अच्छा, आपको मालूम है कि जो भंते जी थे वो 1944 में भारत में आए और बौद्ध धर्म की खोज में आए थे। उन्हें लगता था कि भारत में उन्हें शायद बुद्ध का जो असली धर्म है वो जानने को मिलेगा, लेकिन निराशा हुई उनकी। बाद में लगा कि लंका एक बौद्ध देश है तो शायद वहां पे कुछ मिलेगा, वहां पे भी उन्हें मिला नहीं। बाद में वो जगदीश काश्यप जी उनके संपर्क में आए, उनके साथ उन्होंने पाली सीखी, उन्होंने अभिधम्म पिटक सीखा, उसमें कुछ सीखा उन्होंने, और बुद्धिस्ट लॉजिक सीखा। और बाद में उन्हीं के साथ में जो जगदीश काश्यप जी थे उन्होंने उनको कलिंगपांग ले गया। तो कलिंगपांग में भंते जी 20 वर्ष तक रहे और वहां पर उनका संपर्क तिब्बत के जो महान गुरु हैं उस जमाने में, जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया तो वहाँ के जो प्रसिद्ध लामा थे वो बड़ी तादाद में भारत में आए। तो उनमें से कुछ जो प्रसिद्ध लामा थे उनकी मुलाकात भंते जी से हुई और भंते जी ने उनसे धर्म सीखा। और उसके बाद में जब वो 1964 में इंग्लैंड में गए तो वहाँ भी पहले से संघ थे, विद्यमान संघ थे, लेकिन वो संघ ऐसे थे कि बौद्ध संघ थे लेकिन उसको चलाने वाले बौद्ध नहीं थे। जैसे महाबोधि सोसाइटी जो है उसको चलाने वाले ब्राह्मण थे। उस पर भी भंते जी ने कुछ अपने अनुभव लिखे हुए हैं, लेकिन उसके लिए समय नहीं मेरे पास में। हाँ, तो उन्हें लगा कि ये जो विद्यमान संघ है ये बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अनुकूल नहीं है, नए संघ की आवश्यकता है। और उसका जो केंद्र बिंदु है वो शरणगमन होना चाहिए, क्योंकि प्राचीन समय में भगवान बुद्ध के ज़माने में जब लोग भगवान बुद्ध के संपर्क में आते थे, जीवन की कोई कठिनाई, कोई परेशानी, जीवन का कोई प्रश्न भगवान बुद्ध के समक्ष रखते थे और भगवान बुद्ध जब उनको कुछ उत्तर देते तो वो ऐसा महसूस करते थे कि मानो जैसे उनके सर से कोई बहुत बड़ा जो बोझ है उतर गया हो, जैसे मानो कोई जंगल में भटक रहा हो, बियाबान जंगल में,
उसको कोई रास्ता मिल गया हो। उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे कोई चीज उल्टी हो वो सीधी हो गई हो, जैसे किसी अंधकार में रोशनी चमक गई हो, ऐसा महसूस करते थे। और फिर उनके मुंह से उद्गार निकलते, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो भंते जी ने कहा कि ये जो नया संघ है, इसका जो आधार है वो शरणगमन होना चाहिए। इसलिए त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में आपको चंदा कोई पूछता नहीं है, आपको चंदा भरकर आप यहां पर मेंबर नहीं बन सकते हैं। बाकी संगठनों में, संघों में आप एक निश्चित राशि में चंदा भरते हैं, आप उसके संचालक बोर्ड में आ सकते हैं, आप उसके पदाधिकारी हो सकते हैं और बाद में उस बौद्ध संगठन को आप रन कर सकते हैं। लेकिन त्रिरत्न बौद्ध महासंघ एक ऐसा संघ है कि जिसमें बिना शरणगमन के आप इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। जब तक आप शरणगमन नहीं करते हैं तब तक आप इसका एक हिस्सा नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में शरणगमन पर बहुत जोर दिया जाता है। दूसरी बात, आपकी जो जीवन पद्धति है, आप भिक्षु रहते हैं, अनागारिक रहते हैं, शादीशुदा रहते हैं, गृहस्थ रहते हैं या गृह त्याग करते हैं, उसको ज़्यादा महत्व दिया नहीं जाता है। आपने शरणगमन किया है, इसीलिए भंते जी कहते हैं कि शरणगमन प्राथमिक और जीवन पद्धति गौण। पहले की अगर उनके आप कुछ व्याख्यान पढ़ेंगे तो उसमें वो कहते हैं, तो ये संघ की विशेषताएं हैं। संघ में 3 सी का बड़ा महत्व है। सेंटर, कूल, जहां पर आचरणशील, जो आचरण करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग साथ साथ में रहते हैं। और तीसरा है कोऑपरेटिव, सम्यक आजीविका के तत्व पर आधारित बिजनेस। भारत में कुल कोशिश की हम लोगों ने, लेकिन भारत में उतना सफल नहीं हो पाया है। लेकिन अगर आप दुनिया के पश्चिमी देशों में जाते हैं, ये जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है दुनिया के कम से कम 50 से ज़्यादा देशों में कार्यरत है केंद्रों के रूप में। और जहाँ जहाँ पर केंद्र है वहाँ वहाँ पर कम्युनिटीज़ होती है, सिंगल सेक्स कम्युनिटीज़ होती है। अगर पुरुष हैं तो पुरुष रहते हैं, महिलाएं तो महिलाएं कम्युनिटी बना के रहती है और वहाँ पर वो आचरण करते हैं। और सम्यक आजीविका के तत्व पर उन्होंने बहुत से उद्योग धंधे स्थापित किए हैं। और उसका ही नतीजा है कि आप जो भारत में बहुत सी जो सोशल एक्टिविटीज़ देखते हैं, छात्रावास देखते हैं, विहार देखते हैं, तो उसका जो कुछ पार्ट जो है वो उसमें लगा हुआ है। अभी उतने बड़े पैमाने पर जो मंदी के समय एक इंग्लैंड में विंड हॉर्स ट्रेडिंग सेंटर ऐसा कुछ था, तो मंदी के दौर में उसमें बहुत सा घाटा हो गया और बाद में वो टूट गया। लेकिन अभी भी वहाँ पर कुछ अन्य क्षेत्रों में ये जो सम्यक आजीविका के तत्वों पर लोग काम करते हैं और उसमें से अपनी जो जीविका है वो चलाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में संघ में कला और शिल्प पर काफ़ी जोर दिया जाता है। बंते जी कहते हैं कि अगर आपकी भावनाएं अगर प्यूरिफाई करना है, तो जैसे ध्यान महत्वपूर्ण है, संपर्क महत्वपूर्ण है, धर्म का अभ्यास महत्वपूर्ण है, वैसी जो कला जो है, कला साहित्य शिल्प हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि अशोक घोष कला केंद्र वगैरह अस्तित्व में आया भारत में, बुशिंदो कराटे वगैरह। अभी आजकल उतना सक्रिय रूप से दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो भी, उसमें से भी काफ़ी लोग संघ की तरफ आकर्षित हुए।
और भंते जी कहते हैं कि कम से कम रत्न बौद्ध महासंघ में जो धम्मचारी हैं उन्होंने कम से कम श्रोतापन्न होना चाहिए। ये भंते जी का बहुत बड़ा आशावाद है और प्रत्येक धम्मचारी से अपेक्षा करते हैं वो कि कम से कम श्रोतापन्न होना चाहिए। और उनका विश्वास है कि संघ में जो कुछ गतिविधियां हैं या जो कुछ फैसिलिटीज हैं, सुविधाएं हैं, अगर उसका संपूर्ण रूप से इस्तेमाल किया जाता है तो निश्चित रूप से धम्मचारी जो हैं वो श्रोतापन्न हो सकते हैं। तो मुझे लगता है और बोलने के लिए कुछ है मेरे पास में, लेकिन मैं आप लोगों का ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ। आपने बड़ी शांति और सद्भाव से मुझे सुना, तो इसके लिए मैं आप सभी का बड़ा आभारी हूँ और यहीं पर अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं रुकता हूँ। जय भीम।